जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेट के लिए सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख के क्लिक किया होगा कि तुक्का कैसे लगाएं, और तुम्हें हंसी भी आई होगी कि कोई तुक्का लगाना सिखा रहा है। भाई, अगर तुमने ये वीडियो मिस कर दी, आप अपने 10 नंबर खो दोगे। ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे। अगर वीडियो को 2x पे कर लेना, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो तुम अपने 10 नंबर खो दोगे 110%। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन की, और मेंटोस जिंदगी क्या है और रिकॉल रिलेशन क्या है। ये सब तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं वो चीज़ कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि जो तुमसे लोग कहते हैं कि सारे सी कर देना या बी कर देना। ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं करूँगा। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत के आर्थिक नियोजन के जनक थे कौन थे। अब तुम्हें पता है आर्थिक नियोजन से तो बी आर अम्बेडकर का तो कोई संबंध था नहीं, महात्मा गांधी का भी कोई संबंध नहीं था। अब ऑप्शन तुम्हारे पास बचे हैं दो, कौन कौन से, एक एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तुम्हें नॉर्मन बोरलॉग पता होगा कि काय से संबंधित, हरित क्रांति के संबंधित है, लेकिन वे भारतीय कहाँ हैं भाई, भारतीय थोड़ी हैं। तो तुम इसे हटा सकते हो। तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, केवल एम एस विश्वेश्वरैया। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन ही ऐसी चीज है जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। तुक्का मैं इसमें कहीं भी लगाना तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें केवल ट्रिक्स बताऊंगा जो टॉपर्स तुम्हें कभी नहीं बताते हैं और सारे के सारे यूज करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के, मतलब जो केवल राज्यसभा जिन पे कानून बनाती है, अपशिष्ट सूची के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब जिसपे केवल विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति रहेगी। अब तुम एक चीज समझो, पशुधन पशुपालन ये तो एक ही जगह होगा, नो डाउट एक ही जगह तो होगा। अब ये बताओ, व्यापार और वाणिज्य पे क्या एक ही लोग कानून बनाते हैं? नहीं यार, दोनों लोग बनाते हैं। तो फिर अपशिष्ट सूची में किसको डाला जाएगा? साइबर कानून को। हो गया। देखो, हो सकता है कि तुम्हें ये मेरी बताई हुई बातें उतनी ज़्यादा ना रिलेट कर रही हो, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस जीएस में ऐसे नहीं होते हैं जिनका तुम्हें आंसर एकदम से आ रहा हो, मतलब सीधा तुमने देखा लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे। तो क्या उन क्वेश्चनों को छोड़ देना है? नहीं, अटेम्प्ट करना है। जिस भी क्वेश्चन में तुम दो ऑप्शन को हटा पा रहे हो, बाकी दो क्वेश्चन में तुम जा सकते हो, नो डाउट। तुम्हारे पास होने की पॉसिबिलिटी उसमें 50% है, क्योंकि पहले कितना था, 100%। तुमने 50 तो हटाई दिए तो 50 बचे। तो ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन समझ गए तुम। देखो, मेंटोस जिंदगी क्या है, देखो ऐसा कोई भी वो है नहीं, मैंने ये बना दिया है अपने मन से। तुमने देखा होगा पिछली बार 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने लंगोट पहननी कब शुरू करी थी, और इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। ये क्वेश्चन तुम मेंटोस जिंदगी से आराम से लगा सकते हो। देखो कैसे, इसमें क्या लिखा है, अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी। ये चीज हर एक इंसान को पता होगी कि 1918 में अहमदाबाद मिल वाला हुआ था, गांधी जी ने किया था। ठीक, अब तुम ऑप्शन देखो, फोर्थ का बी ही होगा। फोर्थ का बी किस में है? थर्ड ऑप्शन में है। और ये मैंने ऑप्शन नहीं चेंज करे हैं, ये ऑप्शन आए हुए हैं। तुमने 23 का PYQ लगाया तो देखा, और केवल एक ही ऑप्शन में बी दिया गया था। लग गया आसानी से। लोग वहां ये देखते रह जाएंगे कि गांधी जी लगोटी कहाँ पहन रहे हैं, और तुमने क्वेश्चन कर दिया। दूसरा देखो, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन दो नदियों के बीच संवाद को बताता है। अब तुम ये देखो, यहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा बार आई हैं? सतलुज सतलुज 2 बार आया, ब्यास ब्यास 2 बार आया, चिनाब चिनाब 2 बार आया। अब तुम ये देखो, चिनाब ब्यास का कहीं पे कॉम्बिनेशन है? नहीं है, तो चिनाब को फिर हटा दो। देखो, सतलुज और ब्यास का कहीं कॉम्बिनेशन है? हाँ, एक में है, बस ये लगा दो। भाई, यही है मेंटोस जिंदगी। तुमने जितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया है, बिना किसी नॉलेज के, मैंने ऋग्वेद बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये सब पढ़े थे, बट हमने कहीं देखा ही नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आया तो हमने लगा दिया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हें मेंटोस जिंदगी लगानी है। और देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट 8848 है, सबको पता है। बी ऑप्शन होगा पहले का बी। देखो कितने क्वेश्चन में पहले बी दिया गया, इसमें दिया गया नहीं, इसमें दिया गया नहीं, इसमें दिया गया नहीं, एक ही क्वेश्चन में दिया गया, सीधा लगा दिया। मेंटोस जिंदगी भाई, मेंटोस जिंदगी। इधर देखो, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सबको पता है कि जो ये हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडा, उसी में पाया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात पता होगा, सोडा वाटर है। पहले का थर्ड, पहले का थर्ड इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही में है, लग गया मेंटोस जिंदगी। भाई विश्वास करो, जो भी
टॉपर्स भी 50 में 50 या 20 में 20 लेके आते हैं, वो कभी तुम्हें ये चीज़ नहीं बताएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। हर किसी को पूर्ण जानकारी नहीं होती है। अब इसमें कामेत पर्वत बहुत कम लोगों को पता होगा। हम कह रहे हैं कि तुम्हें और बाकी पर्वत पता हो सकते हैं, लेकिन चारों नहीं याद होंगे। जिसने सही भी किया होगा उसने भी। तो यही चीज़ है कि मतलब अपना दिमाग लगाओ कि कैसे हम इसको, और मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता ही रहा हूँ। अब आगे देखो, रिकॉल रिलेशन, इसको तुम बड़े ध्यान से समझो। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो होगा कि क्वेश्चन क्या है, बट तुम वहां भूल गए होगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब हमने तुम्हें बताएं, तुमने जो क्वेश्चन पढ़ा और जो तुमने ऑप्शन देखे, मतलब क्वेश्चन तुमने पढ़ा, तुम्हें लगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके बारे में तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। एक ऑप्शन उसमें से ऐसा होगा जो तुमने कभी पढ़ा होगा। मतलब समझ रहे हो? अब हम तुम्हें इसको रिलेट करके बताएं। त्रिपुरा की खारची पूजा में पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? ठीक, हमने ये तो पढ़ा था कि कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 10 होते हैं, कहीं पे 9 हैं, कहीं पे मतलब ऐसे हैं। लेकिन 8, 5 और 12 मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। तो मुझे क्या लगा कि यार 14 पढ़ा था, तो हमने 14 फिर लगा दिया। चलो अब ये वाला देखो, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? हमें ये पता था कि इंदु मल्होत्रा ने कुछ किया है और हमने पढ़ा भी है, लेकिन हम ये भूल गए थे क्या पढ़ा है। बट हमें ये याद था कि महिलाओं से रिलेटेड कुछ था। तो देखो, बुनियादी संरचना हमें नहीं पता, संविधान की प्रस्तावना हमें ये पता है। इससे 2 केस हुए थे। एक कौन सा हुआ था? बेरुवारी केस हुआ था 1963 में, और 1972 में हुआ था केशवानंद भारती केस। तो इससे तो रिलेटेड ये है नहीं, तो हमने ये तो ऑप्शन हटा दिया। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, और 3 ऑप्शन में मैंने एक ऑप्शन ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि हमने पढ़ा भी था और महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ था, तो हमने फिर यही लगा दिया। इस जो स्लाइड है इसके माध्यम से हम तुम्हें एक चीज समझाना चाहते हैं कि तुम्हें जो 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन लगे जो नोन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जाना जाना सा हुआ है, और जो ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी तुम्हारे रिलेटेड है, तुम्हें लग रहा है कि ये भी हमने पढ़ा है, तो तुम्हें वही कर देना है। खासकर ये चीजें तुम्हें करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में एक चीज और देखो। करंट अफेयर में ये चीज तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो कि जो मंत्रालय पूछे जाते हैं वो तुम्हें कैसे लगाने हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? अब तुम ये बताओ, बढ़े चलो और अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा से रिलेटेड ये चीज होगी नहीं, विदेश मंत्रालय में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब ये बताओ, संस्कृति मंत्रालय या गृह मंत्रालय? आजादी का अमृत महोत्सव है और तुम इसको कैसे रिलेट करो? संस्कृति है ना, तुम्हारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हो, तो संस्कृत मंत्रालय होगा। ऐसे तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें वो मिलेगा। जो डिफेंस से रिलेटेड होगा तो वो डिफेंस का हो जाएगा, और जो महिला एवं विकास जो महिलाओं और बच्चों के लिए होगी, महिला एवं विकास कल्याण वाले में हो जाएगा। तो ऐसे तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, देखो एक बात करते हैं, डोंट टच मी टाइप क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन तुम्हें टच ही नहीं करने हैं। अब जैसे ये देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? भाई ये हमें क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट करे पा रहे थे, तो हमने छोड़ दिया। निम्नलिखित में से हंगरी की मुद्रा क्या है? अब हंगरी की हमें यह पता है कि हंगरियन है पहले, अब हंगरियन चारों ऑप्शन में दे दिया। अब बताओ क्या करें? तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में तुम जितनी भी हमने ट्रिक बताई हैं, अगर उनमें से कोई ट्रिक लगाए पा रहे हो तो तुम लगा देना। लेकिन क्या तुम हमेशा सही होगे? आओ देखते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना के तहत किस संकरण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य और कार्य उत्पादकता पर केंद्र द्वारा उत्पादन बढ़ाना है। ठीक, अब तुम्हें यह पता है कि ये चीज जो दी गई है रोजगार से रिलेटेड, ये प्रथम में तो नहीं थी, बिल्कुल खत्म कर दिया। 5वीं में तुम्हें पता था कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई उसमें तुम आत्मनिर्भरता पर हम लोग जोर दे रहे थे, मतलब फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। 6ठी या 7वीं में से तुम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी हो गई। ठीक, तुमने लगा दी 6ठी, जैसी हमने लगा दी थी 6ठी। ठीक, तो मेरी यह कैसे हो गई? गलत। तो मैं हमेशा सही नहीं हो सकता हूं, ये भी तुम मानना है। लेकिन जब मैं गलत होऊंगा तो बहुत ज़्यादा लोग हमसे आगे नहीं होंगे, केवल 13% लोगों ने ये सही कर पाया है। समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे कि तुम उनमें हो ना, कि जो मतलब मान लो तुमने 2 ऑप्शन हटा लिए हैं तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलो अब बात करते हैं तुम्हारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए पेट 2025 के लिए। देखो प्रीवियस में इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जितने भी मेथड बताए हैं,
उनसे अगर देखो, नॉलेज सबसे ऊपर होगी, नो डाउट, उसमें कभी तुम शक भी न मत करना। जो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट आ रहे हैं वो तो कर दो, उसमें नहीं लगाने की जरूरत है। जब तुम्हें आ ही रहा है तो फिर क्या लगाने की जरूरत है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, हमने सभी क्वेश्चन में नॉलेज ही यूज किया है। मैंने तुक्का कहीं नहीं लगवाया, भगवान भरोसे मैंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो उसमें ये ट्रिकें लगा के तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो वही तुम्हारा सेफ अटेम्प्ट है। समझ रहे हो, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करे पा रहे हो। ऐसा कहीं नहीं होगा 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। अगर तुम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा सही चला जाएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी होते हैं जिनके जीएस में भी पूरे पूरे नंबर आते हैं, अगर वो सच्चाई नहीं बताते हैं, उन्हें उसमें से आधे से ज्यादा ही क्वेश्चन आते होते हैं डायरेक्ट, बाकी वो इसी ट्रिक्स से करते हैं और ट्रिक वो बताते नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, गाइडेंस विद गोलू। चैनल के बायो में जाओगे, वहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। और गाइडेंस विद गोलू चैट नाम से भी है, इसमें जुड़ जाना तो इसमें तुम डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे आंसर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लड़के भी हैं, वो भी तुम्हें गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि बताने के लिए बहुत ज्ञाता हूँ या कुछ भी हूँ। जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वही तुम्हें बताने का उद्देश्य रहता है, और बिना किसी फिल्टर के मैं बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो अगर वीडियो में कोई भी चीज़ तुम्हें बुरी लगी हो या तुम्हें ऐसा लगा हो कि ये तुमने गलत बताई, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़रूर ही बताना, क्योंकि इससे ये लगेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। जय हिंद।